हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अब जब मशीन यही लग रही, घर की सफाई हो चुकी है, घर कितना गंदा होगा। और वाकई में घर बहुत गंदा हुआ। आपने देखा भी कितनी सीमेंट उड़ रही थी। तो मैं उधर से आई। वहाँ से ना हमारे जब भी छत डलती है ना, तो जो मज़दूर लोग काम करते हैं ना, उनका खाना बनता है। तो पूरी सब्ज़ी वगैरह सब उधर बनी थी, मैं भी उधर ही थी। और सब ने खाना खा लिया और मैं आ गई घर की सफाई करने के लिए। तो ये देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। कितनी सीमेंट है ना, पूरे घर में इतनी सीमेंट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं जहाँ टच कर रही थी ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सीमेंट ही दिख रही थी। टीवी पे, इस पे, और फ्रिज तो मेरा इतना गंदा हो गया था कि फ्रिज पे तो हद से ज़्यादा ही सीमेंट की धुला हो रही थी। यहाँ तक कि ये देखो मशीन पे भी, ये देखो दिख रही है मेरी उंगली में, मशीन पे भी अंदर सामान रखा था, उसके बाद में भी है ना सब दूर सिर्फ और सिर्फ सीमेंट हो रही थी फ्रिज पे। ये देखो तब इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया था ना, और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ इस घर को देख के कि क्या ही बता दूँ। तो बस फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, दोनों रूम का पोछा लगाया। और है ना, मैंने बिस्तर इतना ढक के रखा था, उसके बाद भी बिस्तर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इतना ना कि मैं क्या ही बोलूँ, मुझे रोना आ रहा था घर ऐसा देख के, बहुत रोना आ रहा था। और फिर क्या था, मैंने है ना झाड़ू उठा ली हाथ में कि चलो अब दीपावली की सफाई मैं ही करती हूँ। ये तो बाहर वाला जो हमारा रूम है ना, इसकी सफाई हो चुकी थी, इन्होंने उसको पेंट भी कर दिया। तो 2 दीवार तो थी, पेंट हो गया था, पर वो वापस से सीमेंट में इतना गंदा हो गया ना कि मुझे फिर से सफाई करनी पड़ी। मेरा घर इतना गंदा हो गया था ना कि सही में मुझे रोना आ रहा था। और मैंने हमारे दी से गुस्से में मतलब बोल भी दिया था कि आपकी आपकी तो छत डल गई, पर मेरे घर का पूरा नुकसान हो गया। तो उन्होंने बोला वो छत डलेगी तो वो तो होगा ही। तो मैंने उनसे बोला कि आप करवाओगी क्या मेरे साथ सफाई? कभी कभी हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है ना, तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही मेरा दिमाग ख़राब था, तो मैंने उनसे बोल दिया। खैर हालांकि बाद में मुझे पछतावा भी हुआ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बोला तो घर खाली कर दे, मैं इनसे झाड़वा दूँगी। तो भैया ने ऊपर से झाड़ दिया था, बाकी का फिर पूरा मैंने ही किया। तो ये देखो, ये आगे के रूम का कचरा, इतना कचरा निकला, मतलब साफ घर में इतना कचरा। और ये देख कितनी सीमेंट हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। पूरे घर का मेरा सत्यानाश हो गया। तो मैंने है ना, मैंने खुद ने ही कलर किया नहीं, मतलब आप करोगी। तो मैंने सोचा पहले इस दीवार को है तो मैं इसी गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। क्लीन तो ये है, इसमें पेंट लगाने की क्या ज़रूरत है। मैंने तो इनसे दीवारों का कलर का भी मना किया था, पर इन्होंने कलर ले आए हैं, तो अब सोच रही हूँ मैं ही कलर कर देती हूँ। तो मैंने है ना पहले कलर किया है, पर थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा किया नहीं, पर इस बार मैं ही करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, मैंने आपको अपना फ्रिज भी दिखाया कि कितना गंदा हो रहा था। तो बस क्या था, मैंने फ्रिज भी साफ़ किया फटाफट, और मशीन वगैरह सब ऐसे ही गीले कपड़े से फेर दी, निरमा लगा लगा के, और अच्छा क्लीन हो चुका है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कलर कर लेती हूँ। मुझे है ना सुबह से शाम हो गई थी सफाई करते करते। वो मेरी शक्ल देखो कितनी गंदी लग रही, मैंने नहाया भी नहीं। और मुझे याद आ रहा, हंसी आ रही थी कि मैं एक शॉर्ट्स डाला था कि चलो गंगूबाई घर की सफाई में लग जाओ। तो ये वाला जो स्टैंड है ना, जिसमें मैं डब्बा डब्बी रखती हूँ, ये मैं हर साल धोती थी, पर इस साल मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं, और अब दीपावली को ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। अगर कभी एक बार पानी आ गया तो बेटा फिर दिक्कत होगी ना, मच्छर। दोपहर में पता है क्या हुआ, मैंने पूरा सामान घर का है ना बाहर रखा, और फिर एकदम से बदल हो गए। तो मुझे इतनी चिंता हो गई कि बाप रे, एकदम से पानी गिरने लगा। तो मैं इतना सामान कहाँ रखूँगी और अकेले कैसे रखूँगी। तो मैं यही आयु से कह रही थी। मैंने क्या किया, मैंने है ना पहले थोड़ा सा कलर घोला, सोची पहले थोड़ा सा कलर घोल के और करके देखती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो ही करूँगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। नहीं तो ये मुझे बहुत डांटेगी कि तूने सारा नुकसान कर दिया। कलर अच्छा है कि नहीं?
अच्छा है, नहीं दिख रही मेरी शक्ल। धुंधला। अरे राम, अब दिख रही कि नहीं दिख रही? कैमरे में नहीं दिख रही। तो ये देखो मेरे बाहर के आंगन में आपको दिख रहा होगा कितना सामान फैला है, और मैंने बताओ हिम्मत करके ना फिर पूरे घर में कलर कर दिया, और रात में मुझे 10 बज गए थे कलर करते करते, और मेरा डर भी निकल गया। ये बात तो सही है कि हम औरतें चाहे तो क्या नहीं कर सकती, हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस मैं डरती हूँ कि अगर कुछ नुकसान हो गया तो बहुत डांट पड़ेगी। पर मैं जो भी काम ठानती हूँ ना वो मेरा हो ही जाता है, बस यूट्यूबर बनने के अलावा। मैं ना बस यूट्यूब पे ही सक्सेस नहीं हो पा रही हूँ, चाहे जितनी भी वीडियो डालूँ बस इसी में आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं तो मैं हर काम जो भी सोचती हूँ ना वो परफेक्ट कर लेती हूँ और हर काम हो जाता है। इतना टाइम नहीं है बेटा, इतना टाइम नहीं है लल्ला। और फ्रेंड ये ना नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग का व्लॉग है। तो रात में कलर करने के बाद मैंने पोछा लगाया, फिर से सारा कलर छुड़ाया और फिर सो गई थी। और सुबह उठते से ही ना मैं फिर सफाई में लग गई अपने। और आज है ना मैंने बहुत सारा बिस्तर भी गलाया है धोने के लिए, आपको दिख रहा होगा, और कुछ बाद में भी गलाया था मैंने। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो ये तो घर पे है ही नहीं, तो सोचा पास्ता ही बना लेती हूँ। ये तो अच्छा है कि आदमी लोग घर पे नहीं रहते, कम से कम रोटी सब्ज़ी का झंझट नहीं होता है। नहीं तो ये घर पे रहते ना तो 2-3 बार चाय, फिर नाश्ता, फिर रोटी सब्ज़ी, इसी में सारा दिन चल जाता है। तो ये घर पे नहीं है तो फिर मैंने पास्ता ही बना लिया, सोचा पास्ता बना लूँ, फिर शाम में आराम से रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी सबके लिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।